Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ये बता दिया है कि वो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और उससे उलझना दुनिया के किसी भी देश के बस की बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उसने और दुनिया के दो देशों पर हमले की बात कह दी है, जिसके बाद एक बार फिर अमेरिका सहित नाटो देशों में खलबली मच गई है। लेकिन वो कौन सा देश है जिस पर रूस हमला करने की बात कर रहा है और क्यों करना चाहता है यूक्रेन के बाद इन देशों पर हमला, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने अपने दो और पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन को भी गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने भी रूस के खिलाफ जाकर नाटो में शामिल होने की कोशिश की तो उन्हें भी सैन्य अंजाम भुगतना होगा। रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं मारिया जाखारोवा, उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर इस तरह के कदम का गंभीर सैन्य राजनीतिक असर होगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर अपने उन पड़ोसी देशों को गंभीर चेतावनी दी है जो नाटो में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को अन्य देशों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सुरक्षा का आधार नहीं बनाना चाहिए और नाटो में उनके प्रवेश के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं और उन्हें भी सैन्य और राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि हम उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सैन्य गुटनिरपेक्ष नीति के लिए फिनिश सरकार की प्रतिबद्धता को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे। अब ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि रूस हमला क्यों करना चाहता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि रूस स्वीडन और फिनलैंड पर इसलिए हमला करेगा क्योंकि वो दोनों देश आर्कटिक सर्कल में रूस की सीमा से जुड़ते हैं और रूस को स्वीडन और फिनलैंड से लेकर भी वही डर है जैसा कि डर उसको यूक्रेन को लेकर था। यूक्रेन के अलावा ये दोनों देश भी काफी वक्त से नाटो में शामिल होने की कोशिश में जुटे हैं, जिसे रूस सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा में सेंध मान रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन या फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के लिए बढ़ाया गया एक कदम भी रूस के गुस्से को बुरी तरह से भड़का सकता है और रूस ने इसीलिए साफ किया है कि अगर ये दोनों ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। खैर, इन सब के बीच रूस की जो ये नई धमकी है, एक तो उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, दूसरा ये कि अमेरिका इस सोच में पड़ गया है कि रूस शनिवार दोपहर तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमा सकता है।